कच्चा लकड़ी काटा तो 500 रुपए जुर्माना और 20 डंडे पिटाई। साइकिल से लकड़ी लाने पर 1000 रुपए जुर्माना और 25 डंडे पिटाई। स्टॉक लकड़ी रखे हुए पकड़े गए तो 5 लाख रुपए का जुर्माना। ये फरमान है लाल आतंक का। सिर्फ फरमान ही नहीं है, बाकायदा स्कूल की दीवार पर लिख रखा है। ये मामला है पलामू पाल्हे, तुरकुन और गोरहे गांव का। माओवादियों का विंग तो नजर आता नहीं, लेकिन इस फरमान को लोग अब तक मान रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस तरह का फरमान लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की सोच में भी नकारात्मकता आती है। जो भी इस तरह के स्लोगन या कोई बातें लिखी हुई रहती है, उसको लोग जब पढ़ता है, पढ़े लिखे रहते हैं, तो उसका जो लिखा जाता है उसका जो प्रभाव पड़ता है, अगर वह सकारात्मक हो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर नकारात्मक हो, कोई डर थ्रेटनिंग वगैरह देने की बात हो, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उसमें उसके प्रति डर या घृणा या प्यार, नफरत, इस टाइप की बातें पैदा हो सकती है। युवा पत्रकार रविशंकर बताते हैं कि एक वक्त था कि जब इन फरमानों का प्रभाव हुआ करता था। अब वक्त और हालात बदल गए हैं, लेकिन इससे बच्चों की सोच पर काफी प्रभाव पड़ता है। बच्चे पूछते हैं कि वो कौन लोग थे जो इस तरह का फरमान लिखते थे। देखिए, एक समय था जब नक्सलियों का यहाँ प्रभाव था, और उस समय इन नारों का एक मतलब हुआ करता था, लोग कहीं ना कहीं भयभीत होते थे। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, नक्सलों का प्रभाव भी कम हुआ, लेकिन ये नारे आज भी इस स्कूल में लिखे हुए हैं। इससे यहाँ की जो स्थानीय जनता है, खास करके हम बच्चों की बात करना चाहते हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये अपने बड़ों से पूछते हैं कि ये कौन लोग थे ऐसा फरमान लिखने वाले, ऐसा संदेश देने वाले। जहां ये फरमान लिखा है, उस इलाके से 6 बच्चे नक्सली दस्ते में शामिल हो गए थे। मुठभेड़ में 2 लड़कियां मारी गई थीं। एक जेल में है और 3 अब सामान्य जीवन जी रही हैं। ग्रामीण बताते हैं कि माओवादी गांव की लड़कियों को लेकर चले गए थे। उन्हें हिम्मत नहीं थी कि सभी को दस्ते से वापस ले आएं। एक पूर्व महिला नक्सली के भाई ने बताया कि वो बाहर था, लौटा तो पता चला कि उसकी बहन दस्ते में शामिल हो गई। हम थे बाहर में, तो ये शायद लगता है कि आषाढ़ महीना के दिन था कि चैत बैसाख था, यही टाइम, यही लगभग मैंने इन लोग सब गए थे और हम बाहर थे। तो बाहर में मैंने फ़ोन से हमको पता चला कि आपका घर से ऐसे ऐसे कर दिए हैं। तो हम लोग बाहर से थे तो क्या कर सकते हैं। पाल्हे, तुरकुन और गोरहो पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इन गांव में सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। सिर्फ एक पगडंडी है जिसके सहारे गांव तक पहुंच सकते हैं। 80 से 90 घरों की आबादी वाले तीनों गांव में सरकारी स्कूल के भवनों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सरकारी योजना का बोर्ड नजर नहीं आएगा। 2009 से 2013 के बीच माओवादियों ने पलामू में 2 दर्जन के करीब स्कूल भवनों को विस्फोट से उड़ा दिया था। एक वक्त था कि पलामू के इलाके में माओवादियों का अच्छा खासा प्रभाव हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, माओवादियों का प्रभाव कम होता गया। हालांकि आज भी उनके नारे सरकारी भवनों, सरकारी स्कूलों में लिखे हुए हैं, जो लोगों के मनोदशा और बच्चों के खास तौर पर मनोदशा को प्रभावित कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उनके मन में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत,